Hi guys, welcome back to CUT Express. I'm Anya Mishra and here I introduce the preference list. कैसे बनानी होती है, कहाँ fill करनी होती है, कैसे fill करनी होती है and all of things preference list. So first question arises, सभी के दिमाग में घूमता है कि preference list कैसे बनाएं. So first question arises कि what is preference list? Preference list एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर कॉलेजेस और प्रोग्राम्स को फिल करा जाता है अपनी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से, जो भी आपको सुटेबल लगे कि आपको कौन से कोर्स में आपकी स्किल है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप उस लिस्ट में भरते हो. सेकंड क्वेश्चन इज कब फिल करनी होती है, कहाँ फिल करनी होती है. कब फिल करनी होती है तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फिल कब करनी है. आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से ओवर करवाओ, अपने रिज़ल्ट को एनहेंस करो. उसके बाद आराम से एग्ज़ाम्स के बाद अपनी एक सुटेबल सी जगह ढूंढ करके पेपर पेन ले करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना. और कहाँ बनाई जाती है तो ड्यू का एक CSAS पोर्टल होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम. वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म में जाकर के आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ. वहाँ पर भी 3 स्टेप प्रोसेस होता है, दैट इज गो टू CSAS पोर्टल एंड सेकेंड इज सेलेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप एक्चुअली वहाँ पर अपलोड करी हुई प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हो. थर्ड इज एलोकेशन. प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद आपको एलोकेशन मिल जाती है, आपकी सीट एलोकेट हो जाती है. अब आते हैं बैक टू दी थर्ड क्वेश्चन कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है. दैन दिस इज़ द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है. तो यहाँ पर आपका आ जाता है फर्स्ट गो टू दी DU वेबसाइट. ठीक है कि DU की वेबसाइट कहाँ पर है, वहाँ के कॉलेजेस कौन कौन से हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कि एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि DU के अंदर साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं. सेकेंड चीज़ इज़ कि वहाँ पर उन कॉलेजेस के बारे में भी पढ़ो, उनकी NIRF रैंकिंग के बारे में भी पढ़ो कि एक्चुअली किसकी रैंक सबसे ज़्यादा है. अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ो कि अच्छा ये वाला कोर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है और ये वाले कोर्स के हिसाब से मेरा कॉलेज ये रहा. सेकेंड इज़ कि उसकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, दैट इज़ कि आपके प्रेफरेबल कोर्स के हिसाब से जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगता है कि आपकी अच्छा यहाँ पर आप अपने एनवायरनमेंट को कैरी आउट कर सकते हो आपके NIRF रैंकिंग के हिसाब से कि दैट इज़ नॉर्थ कैंपस एंड ऑल. अब बनाने के बाद नाउ कम टू योर प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ योर कोर्सेज एंड प्रोग्राम. अपनी स्किल्स को देखो, फर्स्ट थिंग उसमें भी आती है अपने स्किल्स को देखो. स्किल्स के बाद आपके आ जाते हैं कि आप क्या उन कोर्सेज को करने लायक हो. आप जो अभी अपना बैकग्राउंड करके आए हो, 12th में जो स्ट्रीम थी, क्या वो उससे रिलेट कर रही है देन बेस्ट ऑफ योर. देन अगर वहाँ पे नहीं रिलेट कर रही है, ऑप्शन है आप अपने कोर्स को भी चेंज कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान साइंस स्ट्रीम में है और अब वो आना चाहता है आर्ट स्ट्रीम में, तो ये आप CUT एग्ज़ाम दे रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ GK मैथमेटिक्स एंड ऑल, उसके हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम दो. आप अपने कोर्स को भी चेंज कर सकते हो, उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है. ये सारी चीज़ें करने के बाद देन प्रायोरिटाइज योर कॉलेजेस विद योर कोर्सेज कि अच्छा कॉलेज भी ये है और कोर्स भी यही है, मुझे यही वाला कोर्स लेना है और यही वाला कोर्स भी कॉलेज भी लेना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई चूज़ कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है, केमिस्ट्री ऑनर्स के आपने बहुत सारे कॉलेजेस डालिए. कॉलेजेस के डालने में भी क्या क्या होता है कि आप सबसे पहले नॉर्थ कॉलेज को ही डालो. ऐसा नहीं होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स मिले होते हैं उनके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं. मैंने भी अपने टाइम में यही करा था कि प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से अपने कॉलेजेस को डाला था. तो नहीं करना ये काम. अपने स्कोर के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है, अपनी स्किल के हिसाब से बनानी है. और जो आपको पसंद है कि अच्छा ठीक है मैं केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मुझे इसके हिसाब से बनानी है. सबसे पहले तो नॉर्थ कैंपस, देन आता है आपका साउथ कैंपस, देन आता है आपका ऑफ कैंपसेस. ठीक है. और तीसरी चीज़ ये भी देखना कि आपके लोकेशन, आपके जो घर की लोकेशन है, आपके जो PG की लोकेशन है, वो आप कहाँ रखने वाले हो. अगर आप ऑफ कैंपस के पास रखने जा रहे हो, उसके हिसाब से देखो कि ऑफ कैंपस में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है. नॉर्थ कैंपस में रख रहे हो, उसके हिसाब से देखो कि आपका नॉर्थ कैंपस में कौन सा कॉलेज सबसे ज़्यादा अच्छा है, आपके लोकेशन के नियर बाय है या वहाँ की लोकेलिटी कैसी है. ये सारी चीज़ें सर्च आउट करने के बाद ही आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना. उसके बाद देखो नॉर्थ, साउथ, देन आता है आपका ऑफ कैंपस. ऑफ कैंपस अब ये सारी चीज़ें आपने बना ली हैं, अपने कोर्स को भर लिया है, अपने
आपने प्रेफरेंस लिस्ट भी बना ली है। देन सबसे लास्ट आता है आप CSAS पोर्टल पे जा कर के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करो उसके अकॉर्डिंग एंड डू एडमायर इट। जितनी भी आपको सारी चीज़ें करनी है, हसल मत करना। कई बारी क्या करते हैं बच्चे, अपने मार्क्स देखते हैं कि इसमें तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आई हुई है और मैंने भर दिया, तो नहीं करना है आपको। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है, केमिस्ट्री ऑनर्स लो और सबसे अच्छा टॉप कॉलेज डालो केमिस्ट्री ऑनर्स का, दैट इज़ आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है, नॉर्थ कैंपस का डालो, देन साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस। इनको गैदर करने के बाद फिर आपको लगता है कि अच्छा कोर्स मेरा ये था, नाउ अब मैंने इसके सारे नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस के, ऑफ कैंपस के डाल दिए, सेकेंड कोर्स की मेरी क्या प्रेफरेंस आती है। मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स मिल गया, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिलता तो मैं सेकेंड रख लूँगा फिजिक्स ऑनर्स की, या फिजिक्स डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की। वो सारी करने के बाद उसकी लिस्ट बना देनी है। सो दैट्स हाउ you go for it guys. Best of luck for your CUT exams. I hope you are doing well. So bye bye, take care.